हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जीएमआर इंफ्रा के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जीएमआर इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये कंपनी पावर जनरेशन में है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाईवेज बनाती है कंपनी। हाईवेज के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस और उसके अलावा एयरपोर्ट बनाने का भी कंपनी काम करती है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ये कंपनी है और इसके नाम में ये हमें पता चलता है। अब ये देखिए, अभी अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अराउंड 21,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और उसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे आपको कंपनी का नजर नहीं आएगा क्योंकि कंपनी लॉस में है। और अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 23 है और वो यहाँ पे पॉजिटिव है। एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है, लॉस में कंपनी। और प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो 16 टाइम पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे कंपनी के जो लोन्स का नंबर है वो अगर और बढ़ेगा या फिर कंपनी के जो लॉस है अगर वो हमें और बढ़ते हुए नजर आएंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो हमें कंपनी का और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक हमें बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में हमें कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। और जबकि बल्कि यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर है वो हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लॉस के नंबर है वो भी हमें पिछले 4 साल से लगातार कभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी एट दी एंड हमें प्रॉफिट में आती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसका एक ही मेन रीजन है, वो ये है कि कंपनी ने बहुत ही ज्यादा डेट लिया हुआ है। और इतना डेट लिया हुआ है कि जितना कंपनी का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट उसका आधा पैसा कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करने में ही लगा देती है। तो एट दी एंड वहां पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बचती है। अब यहां पर आपको लगेगा कि जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे 61% है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 61% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें जो 74% का होल्डिंग प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है, यानी कि गिरवी रखा हुआ है। देखिए, जब भी प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी कंपनी को और कहीं से फंड नहीं मिल रहा है। जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके बेसिस पे उनको फंड नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आगे चलकर अगर कैश इनफ्लोज की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे जो प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, तो उनके पास राइट होगा कि वो ये शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच के अपना पैसा वसूल करे। तो इसीलिए ये जो हाई प्रमोटर होल्डिंग है उसके अलावा जो हाई प्लेजिंग है तो उसका यहाँ पे मुझे हैवी रिस्क नजर आता है। ऑल्दो फॉरेन इन्वेस्टर्स के यहाँ पे आपको ये जो होल्डिंग है ये अच्छा नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे की एक अलग स्टोरी है, वो अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम है, लगभग 11% का ही होल्डिंग है। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो यही देखिए, यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे 900 करोड़ से यहाँ पे हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन जो कंपनी के लॉस के नंबर है वो जब भी हमें 497 करोड़ होते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बेस इफेक्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे हैवी लॉस हमें नजर आता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद भी यहाँ पे कंपनी को 395 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अगर आप देखोगे ये लॉस का जो नंबर है ये हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये लॉस का नंबर कम से कम अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो तब तक यहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज रहेंगे। अब यहाँ पे आपको रिटर्न रेशियोज कंपनी के कोई भी नजर नहीं आने वाले, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और कंपनी लॉस में है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है तो वो यहाँ पे 1.97 है। अगर इस नंबर को अगर हम हटा भी दें तो कि ये कोविड वाला ईयर था, तो उससे पहले वाले में 7.45 का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव है, लेकिन देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही कम है। ये कम से कम ये नंबर अगर 15% होगा तो कम से कम एट द एंड कंपनी नेट प्रॉफिट में आ पाएगी। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी नेगेटिव है, क्योंकि ये नंबर भी हमें जो कंपनी का जो लॉस वाला नंबर है उसके इस पे कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी के जो भी एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी 5.59% का नेगेटिव रिटर्न कमा रही है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के इन जो डेट टू इक्विटी कंपनी का है अगर हम उसको देखेंगे तो ये देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का जो हैवी डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये नेगेटिव में मतलब कंपनी की इतनी इक्विटी नहीं है, उससे हद से ज्यादा कंपनी ने डेट लिया हुआ है। और अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 0.22 है, 1 से भी कम। मतलब कंपनी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही बुरी हालत में हमें नजर आती है। और उससे पहले भी अगर हम देखें कोविड वाले ईयर से पहले तो तब भी ये नंबर 0.63 था। तो अगर आप देखोगे अगर ये प्री कोविड वाले लेवल्स पे भी अगर ये आते हैं तो वहाँ पे ये नंबर इतना ही हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो जो प्री कोविड वाले लेवल्स थे वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू डबल होगा, तभी हमें यहाँ पे जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपनी देख पाएगी। अभी कंपनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बिजनेस कंपनी का चल रहा है। अब ये देखिए अराउंड 36 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और ऑलमोस्ट अपने 5 साल पे ये अभी 5 साल के हाई पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे बिजनेस इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 5 इयर्स में स्टॉक ने 158% के रिटर्न दिए। ऑलरेडी ये स्टॉक अभी कुछ 2-3 साल पहले ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने वो देखा नहीं कितने साल पहले, मैंने अभी फंडामेंटल पे गो थ्रू किया है। देखिए जीएमआर इंफ्रा के में मैंने पूरा अगर ये जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैश इनफ्लोज के कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हैं, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी ने ले रखा है, प्लेज भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है मेरे ख्याल से एक ये सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर कल तो यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू अगर 0 भी हो जाता है, 20 रुपये भी हो जाता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई एग्रेसिव कोई मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। उतना ही पैसा डालिए जितना आप लूज करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बहुत ही ये जो इंफ्रा बेस्ड जो कंपनीज है यहाँ पे अगर थोड़े से भी कैश इनफ्लोज के इश्यूज हो जाते हैं तो इनको हैवी डेट लेना पड़ता है, और अभी कंपनी उस सिचुएशन में भी नहीं है कि वो मार्केट से पैसा रेज कर सके। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोटर्स की 74% की जो होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेज हो चुकी है। यहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें कोई रिकवरी के साइन हमें नजर आते हैं, देखिए ऑल्दो लॉस कम हो सकता है, क्या कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, तो उसके लिए तो हैवी ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनी को मिलने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मेरे ख्याल से तो इसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप लूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं होप करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।